औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 3 पार्ट 1। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट DHA डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ DHA। ये एक्रोनिम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। DHA स्टैंड फॉर डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच। अच्छा, ये एक ऐसा तरीका होता है जो कि ज़बान और डिस्कोर्स को ना तारीख़ी पस मंज़र के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करता है, और ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं इसमें इसे बहुत अहम समझा जाता है। इसका जो मेन फोकस होता है, इसमें इस तरीके में बेसिकली ये देखा जाता है कि लोग किस तरह से अपनी पहचान बनाते हैं सोसाइटी के अंदर, और कैसे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटी में। और इसके अलावा इसमें पास्ट की जो पॉलिटिक्स है और कौमियत है उसका जायज़ा लिया जाता है। तो इस टॉपिक में ये सारी बातें बताई गई हैं, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DHA जो है ना डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच, इसमें 8 स्टेप्स होते हैं। वो 8 स्टेप्स क्या हैं उनको आपने याद रखना है। ये पेपर में आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले है लिटरेचर रिव्यू। जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं ENG 525 का सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है, उनको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा इन स्टेप्स का, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा उनको ये टॉपिक पढ़ने के बाद हो जाएगा कि बेसिकली ये 8 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं ना, उस पर पहले जितनी भी रिसर्च हो चुकी होती है उसका जायज़ा लेना होता है, उसको पढ़ना होता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास स्टेप आता है डेटा कलेक्शन का, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है ना, उसके मुताबिक मुख्तलिफ जो डिस्कोर्सेज हैं, जॉनराज हैं, और मुख्तलिफ टेक्स्ट को जमा करते हैं। हम डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं इस मकसद के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए। थर्ड स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ डेटा फॉर स्पेसिफिक एनालिसिस। अब हमने रिसर्च करनी है, एक स्पेसिफिक एनालिसिस करना है, डिस्कोर्स हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो इसके लिए जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें से हम डेटा मुंतखब करेंगे, चूज़ करेंगे जो हमारे काम का है, ठीक है, ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें। फोर्थ स्टेप है हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन एंड फार्मूलेशन ऑफ द अजम्पशन। अब हमने अपने मकसद का जो डेटा है वो साइड पे कर लिया है। अब हमने जो अपना रिसर्च क्वेश्चन एक सिलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारा रिसर्च क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसेस रिटन बाय मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है, रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है। अब इसके मुताबिक ना आप क्वेश्चन और अजम्पशंस बनाएंगे। अब इसमें से क्या अजम्पशन और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से हम ये क्वेश्चन बनाएंगे कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट के डिस्क्रिप्टिव एसेस हमने एनालाइज किया ना, उसमें हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, ग्रामर की कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट। या हम इसमें ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि उनके जो एसेस होते हैं उसमें उनके आइडियाज़ आपस में लिंक्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन बनाएंगे इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है पायलट एनालिसिस। पायलट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव पायलट एनालिसिस में हम ये करते हैं कि अब हमने जो रिसर्च करनी है ना, जो एनालिसिस करना है, उससे पहले हम थोड़ा सा डेटा लेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे टेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर उसमें से हम अपनी जो जहाँ पे हमें बेहतरी की ज़रूरत है वो वाले चीज़ें नोट करेंगे, और फिर अपनी रिसर्च को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करेंगे। सिक्स्थ स्टेप है हमारे पास डिटेल केस स्टडीज़। इसमें हम जो यानी कि जो हमने एनालिसिस करना है ना, जो हमारे पास डेटा जमा हमने किया था उस सब का एक तज्जिया करेंगे, और इसमें फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होगा और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होगा। ये डिटेल केस स्टडी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ क्राइटिक। नाम से ज़ाहिर है क्राइटिक, यानी कि इसमें हमने जो नतीजा अखज़ किया है रिसर्च के एंड पे, उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, सियाक व सबाक को मद्देनज़र रखते हुए उसका एक तनकीदी जायज़ा लेंगे। नेक्स्ट देखिए 8th पे, अब हमने जो रिसर्च क्वेश्चन था हमारा जो टॉपिक था उस पर हमने क्वेश्चन बनाए, फिर हमने उस पर स्टडी की, डेटा कलेक्ट किया, तनकीदी जायज़ा लिया। अब एंड पे हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं ना उसको हम अप्लाई करेंगे। रियल लाइफ में भी हो सकता है, और उसको यानी किसी पॉलिसी में भी हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा हमने वो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, जो स्टूडेंट के ऐसे को हम एनालाइज करेंगे, तो उससे जो हमने नतीजा अखज़ किया ना कि ये मिस्टेक करते हैं और इसको इस तरह से करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो वो हम फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट को ऐसे राइटिंग सिखाते वक्त। ये था लेक्चर 3 का पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 में। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।